इसका काला रंग होने की यही कुछ रीजन थी कि लोगों का नज़रिया बदल गया। पहले लोग जैसे सिंपैथी हमदर्दी की नज़र से देखते हैं, अब पूछते हैं यार ये क्या है, ये काम करता है, ये हिलता है, हाँ भाई बिल्कुल काम करता है, भाई इससे सारे काम कर लेता हूँ, भाई सब कर लेता हूँ। फ्रेंड से ज़रा बैल्कनी में गया हूँ तो ये वाला हाथ मैंने ऊपर उठाया और ये वाला हाथ मेरे फ्रेंड के कंधे पे रखा है, वो रिलैक्सेशन में नहीं करते ऐसे। ये वाला हाथ मेरा केबल पे लग गया, वायर पे लग गया। तो जब ये वायर पे लगा है, पूरी वेव जो थी वो मेरी लकीली बैक जो थी वो मेरी ग्रिल के साथ लग गई। तो करंट जो है वो पीछे से पास हो गया, ग्राउंड हो गया। उस वक्त मैं नीचे गिर गया। तो एक फ्रेंड डॉक्टर भी थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई बॉडी के पास कोई ना जाए। विद इन 6 आवर्स चांस होता है बचने का। टाइम ज़्यादा हो गया था क्योंकि हम वहाँ पे पहले हॉस्पिटल्स में मूव करते रहे, देखते रहे, फिर लाहौर आते हुए भी टाइम लग गया। तो यहाँ आके फिर उन्होंने ट्राई किया, माइनर सर्जरी की, बट अंदर से मसल सब डेड हो चुके हुए थे। जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, इवन हाथ जब मेरा डेड हो चुका हुआ था, तो वो मुझे ना हर थोड़ी देर बाद कोई डॉक्टर या कोई नर्स आके ना मुझे यहाँ पे आके ना इंजेक्शन से सेंसेशन देने की कोशिश करते हैं कि पेन हो रहा है, कोई ब्लड आ जाए। तो मेरे से पूछते थे वो सुई अंदर पूरी लगाने के बाद कि पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, फील हो रहा है, मैं नहीं हो रहा। 3-4 दफ़ा जब भी हुआ ना, वहीं पे नर्स से मैंने पूछा, मैंने कहा इसका मतलब दर्द भी रहमत है कि अगर दर्द होता तो चांस होता बचने का। ऐसा अभी तक कोई काम नहीं है जो मेरे रुका हो। मैं सारे काम, मैं लाइक ड्राइव कर रहा हूँ, गिटार प्ले करना मेरा पैशन था, मैं इससे गिटार प्ले कर पा रहा हूँ। बहुत सारी अगर किसी चीज़ को उठाने के लिए मुझे कोई कैरी चीज़ करनी है, मैं प्रॉपर्ली से वो कर सकता हूँ। तो काम कोई रुका नहीं है क्योंकि शायद रुकने नहीं दिया। लोगों के देखने का नज़रिया बदलना कि मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, मुझे कुछ सिंपैथी या हमदर्दी की उस तरीके की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उस तरीके से अफसोस कर रहे हैं अब बात करने में कि हाँ भाई इट्स गुड, इट्स फाइन, बट डिसेबिलिटी जो है ना, मैं उसको अपने साथ लगा के नहीं बैठ सकता और ना ही मैं बैठना चाहता हूँ। ये आर्म आपके लिए वैसे ही है जैसे आप एक शू को वेयर करते हैं, जैसे आप एक पी कैप को वेयर करते हैं। इट्स एज ईजी कि आप अपने हाथ को बस इसके अंदर पॉप इन करें और इसके सेंसर्स आपकी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। 2016 में जब हमारे पास एक बच्चा आया जिसका नाम मीर बयान बलोच था, तो उसके फादर ने हमसे कहा कि वो प्रोस्थेटिक आर्म बनवाना चाहते हैं अपने बेटे के लिए। हमें इतना ज़्यादा इल्म नहीं था इस चीज़ के बारे में, हमने इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, चीज़ें की और काम करते हुए हमने एक प्रोस्थेटिक आर्म डेवलप किया। जब हमने वो आर्म डेवलप किया तो उस वक्त हमें ये रियलाइज़ हुआ कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी इसका कोई ऐसा प्रोमिनेंट सोल्यूशन अवेलेबल ही नहीं है जिसको हम सोल्यूशन कह सकें। जो प्रोस्थेटिक्स उस वक्त भी मार्केट में और आज भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने के वो प्रोस्थेटिक है जो डम प्रोस्थेटिक और डमी हैंड प्रोस्थेटिक्स है। ये उसके जिस्म के ऊपर 2.5 से 3 kg का वज़न लादना जो वो दिन में 12 घंटे लेके चले, तो ये सोल्यूशन नहीं था। एक अगर मैं कैजुअल आर्म प्रोस्थेटिक की बात करूं तो उसकी कॉस्ट तकरीबन $1000 तक जाती है, जो डम प्रोस्थेटिक, डमी हैंड प्रोस्थेटिक है। हम जो प्रोस्थेटिक प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट $2000 तक है और उसके कंपैरिजन में अगर हम चीज़ों को देखें तो इसका वेट इट्स ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 800 ग्राम्स, वेयर इज़ वो 2 से 2.5 kg का है। हम वो कंपैटिबिलिटी, वो कैपेबिलिटी एक लोएस्ट कॉस्ट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जो प्रोस्थेटिक आर्म्स को बच्चों को सुपर हीरो की थीम्स पे प्रोवाइड करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो बच्चा जब उसको, लेट सपोज किसी बच्चे को आयरन मैन पसंद है, किसी को सुपरमैन पसंद है, जब वो अपने हाथ को देखता है और उसको वो आयरन मैन का हाथ अपने हाथ में नजर आता है, वो ये नहीं सोचता कि उसको आयरन मैन पसंद है, वो अपने आप को आयरन मैन कंसिडर कर रहा होता है। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल उस जगह पे जा चुका होता है कि नाउ ही डोंट केयर अबाउट कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। आज भी गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स के थ्रू वो प्रोस्थेटिक आर्म्स प्रोवाइड कर रही है जो डम प्रोस्थेटिक्स हैं, और वो गवर्नमेंट उन पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है। पब्लिक को तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। सो वाई कांट वी गो ऑन टू द पोर्शन के जहाँ पे हम ये रोबोटिक बेस्ड प्रोस्थेटिक सब्सिडीज़ के साथ प्रोवाइड कर सकें। उससे ना कि सिर्फ हम इसकी कॉस्ट कम कर सकेंगे, हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बेनिफिशरीज तक प्रोवाइड कर सकेंगे।